पर्व है। ये पवित्र संबंध में ही बांधा है। भक्ति में तो ब्राह्मण यजमानों को बांधते रहे, गुरु शिष्यों को बांधते रहे, बहनें भाइयों को बांधती रही, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा शिव हम आत्माओं को ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। वहाँ जो राखी बांधी जाती है उसमें ये भाव होता है कि भाई बहन का रक्षक है, प्रोटेक्शन देगा जब मुसीबत आएगी। ब्राह्मण यजमान को बांधते हैं। ये सब वहाँ भी यही है कि विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, हम सुरक्षित होंगे। ये है सब बातें कुछ समय के लिए। एक प्रॉब्लम जाती है फिर दूसरी आ जाती है। भाई बहन की कितनी रक्षा कर पाएगा, उसकी भी सीमाएं हैं। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही एक ऐसा सर्वोत्तम रक्षक है जो हमें 21 जन्म के लिए स्वतंत्र कर देता, विकारों से मुक्त कर देता है। तो रक्षा क्या? रक्षा हमें चाहिए शत्रुओं से, कमी कमजोरियों से, समस्याओं से। तो परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर के शत्रु कौन है? 5 विकार। ये 5 विकारों के कारण हम दुखी, अशांत हुए और हम विकारों में फंसे तो बिल्कुल ही असुरक्षित महसूस करने लगे। भय, चिंता, टेंशन, ये विकार आप जानते हो। 5 विकार: वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों ने ही हमें दुखी किया, क्योंकि ये मूल कारण है देह का अभिमान। तो परमात्मा आके हमें आत्मस्मृति का टीका देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं और पहले आत्मा की स्मृति का टीका लगाया जाता है। आप आत्मभाव में आओ, आत्मा के गुणों को जानो, आत्मा के गुणों का विकास करो मेडिटेशन से, ईश्वरीय ज्ञान से। फिर आपकी रक्षा होगी। जब आत्मिक स्वरूप में आएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मा के गुणों का विकास करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? विकार मुक्त, अशांति से मुक्त हो जाएंगे। और परमात्मा से कनेक्शन जब मन से होगा मेडिटेशन के द्वारा, तो वो शक्ति मिलेगी। परमात्म शक्ति और ऊर्जा से हम अपने आप को इतना सबल, समर्थ, शक्तिशाली, ऊर्जावान बना लेते हैं कि इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो रक्षा स्वतः ही हो जाती है ना, परमात्मा ही करते हैं। तो ये राखी एक मंत्र को समाये हुए है, पवित्र बनो, योगी बनो। अगर आपने ये दृढ़ता से इस मंत्र को अपना लिया और गांठ बांध ली, गांठ बांधी जाती है ना, और ऐसी गांठ कि खुले नहीं, इतना दृढ़ संकल्प
कि मुझे पवित्र जीवन, योगी जीवन बनाना है। अब पवित्रता क्या है? पवित्रता 6 प्रकार की है। मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंधों में पवित्रता, संपर्क में हम जिनके आते उनसे हमारा पवित्र व्यवहार, तो फिर हमारे स्वप्न भी पवित्र हो जाते हैं। पहले तो मन में आता है ना गलत विचार, व्यर्थ, बुरा, तो मन को पवित्र पहले बनाओ। और मन को पवित्र बनाने के लिए 2 बातें हैं, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना। ज्ञान जब आप लेंगे तो आपके सोचने की दिशा बदलेगी और शुभ सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे ना। पवित्र बातें, ज्ञान की बातों का चिंतन जितना करेंगे उतना मन का मैल निकलता जाएगा। तो मन पवित्र, शुद्ध चिंतन से क्या होगा? शुभ भावना, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, कल्याण की भावना, दूसरों को भी खुशी दे, उमंग दे, हिम्मत दे, ये भावना। तो शुभ भावना और शुभ चिंतन, जितना हम ईश्वरीय ज्ञान लेते रहते हैं तो हमारे मन में ये भाव बनता है और भावना भी हमारी पवित्र होती जाती है। तो मन की पवित्रता है बुरा मत सोचो, मन में व्यर्थ, नेगेटिव, गलत विचार नहीं आए और पॉजिटिविटी लाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरा है वाणी की पवित्रता। वाणी में हमें परमात्मा ने एक मंत्र दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, मीठा बोलो, सभ्यता से बोलो। जब कम सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं है, तो बोल भी कैसे होंगे? मिनिमम जो बात 50 लाइन में आप बोलते हो, आप 4 लाइन में भी प्रभावशाली तरीके से बोल लेते हो ना। तो मन की पवित्रता वाणी में भी पवित्रता लाती है और कम शब्द ऊर्जावान होते हैं। साइलेंस पावर बढ़ती है और साइलेंस पावर, ये मौन की शक्ति बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। जितना कम बोलते हैं ना तो कलह भी नहीं होती। घर में झगड़ों का कारण क्या है? जो मन में आए बोलते जाते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, है ना, अपशब्द बोलते हैं, ताना कसते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो परिवार टूटते हैं, बिखराव आता है। इसलिए कम बोलो, मीठा बोलो और सभ्यता से बोलो। कोई बात देनी भी है, शिक्षा देनी है, कुछ करना भी है, तो आप कैसे बोलोगे? डांट फटकार के, गाली गलौज से नहीं, सभ्यता से, ज्ञान युक्त बोलो। ये वाणी की पवित्रता है ना। फिर कर्म की पवित्रता, कर्म इंद्रियों से जो हम काम करें वो पवित्र भाव से। आंखें बुरा ना देखें, आंखें चंचल है, दूसरों की बुराई देखना, अवगुण देखना, ये आंख इंद्री की क्या हुई? गलती। कान इंद्री से आप निंदा मत सुनो, किसी का अवगुण मत सुनो, अच्छी बातें लोगे तो वही अंदर जो है बाहर आएगा। तो कान इंद्री को पवित्र बनाओ ना। ऐसी बातें नहीं सुननी है, नहीं तो वो अंदर
समाती हैं और अंदर क्या हो जाता है, जहर बन जाता है। हिंसा की बातें, वासना की बातें सुनते हैं तो प्रभाव तो आता है। शब्द इंद्री, फिर स्वाद, स्वाद इंद्री। आप देखो आज लोग कितने स्वाद के गुलाम हो गए। तला भुना हुआ, मिर्च मसाला, तामसिक भोजन, नॉन वेज लेते हैं तो स्वाद इंद्री के लालच में क्या होता है, हेल्थ स्पॉइल होती है। तो अपनी रक्षा तो नहीं की ना, मन की भी रक्षा करो, तन की भी रक्षा करो। मन भी आपका प्रोटेक्टेड, तन भी प्रोटेक्टेड हो, प्योर हो, तो उसके लिए ये मंत्र है। कर्म इंद्रियों को पवित्र कार्य में यूज करना है, गलत कामों में इन इंद्रियों को पाप के कार्य में नहीं लगाना है। तो पवित्र कार्य में लगेंगी तो पवित्रता से संस्कार भी पवित्र और चरित्र भी ऊंचा बनेगा। फिर संबंधों में पवित्रता। संबंधों में क्या चाहिए, वफादारी। संबंधों में लव, रिस्पेक्ट, केयर। लेकिन संबंधों में अगर हम वफादारी नहीं रखते, फेथफुल नहीं है, बहुत दुराव छिपाव है, संबंधों में क्या आ जाएगा, बिखराव। तो संबंधों में ऑनेस्टी, प्योरिटी, डिविनिटी, दिव्य गुणों का आधार लेके चलें, ना कि संबंधों में विकारों का आधार। फिर संपर्क की पवित्रता। आप जिन लोगों के भी कांटेक्ट में आते हो उनके साथ नो चीटिंग, है ना, नो मिसबिहेव। संपर्क हमारे अच्छे, उनके साथ सच्चाई का, ईमानदारी का व्यवहार। तो स्वप्न भी कैसे हो जाएंगे, पवित्र। नहीं तो स्वप्न भी कितने दूषित होते हैं। स्वप्न में भी कैसे कैसे हम सीन देखते हैं, तो स्वप्न भी हमारे पवित्र। तो पूरा माइंड प्योर। स्वप्न जिसके अच्छे हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड भी, अनकॉन्शियस भी क्लीन है, प्योर है, डिवाइन है। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस करें पवित्रता को अपनाने की, यानी मन की पवित्रता, वाणी में पवित्रता, कर्म इंद्रियों से पवित्र, संबंधों में पवित्रता, संपर्क और स्वप्न। थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करिए तो आपके अंदर ये धारणाएं आती जाएंगी और 1 महीने बाद आप बहुत अंतर महसूस करेंगे कि आत्मा क्या हो गई। जो ब्लैक सर्कल बन गया है ना, इतना डार्क, फिर वो वाइट गोल्डन हो जाएगी। तो गोल्डन वाइट होने से आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी एनर्जी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। इसलिए ये रक्षा सूत्र है, पवित्र जीवन, प्योरिटी को इम्पोर्टेंस दे। आप लोग देते भी हो प्योरिटी को। गोल्ड लोगे तो देखोगे कितनी प्योरिटी है, कपड़े लोगे तो देखोगे भोजन की चीजें मिलावट तो नहीं है खाद्य पदार्थों में, पानी की शुद्धता, प्योरिटी हम सब चाहते हैं। पानी भी हमारा प्योर हो, भोजन भी हो, गोल्ड भी हो, घर भी हमारा क्लीन हो, लेकिन मन भी प्योर, उसको भी हम महत्व दें तो हम प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और जितनी प्योरिटी अडॉप्ट करते हो तो आपको वायरस, जर्म्स नहीं आते, बीमारियां नहीं आती है ना। अगर गलत खान पान, पानी आपका शुद्ध, भोजन अशुद्ध हो तो कितनी बीमारियां आ जाती हैं। तो वायरस निकालने, और वायरस हैं ये मन के,
मन के वायरस 5 विकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार, जितना हो सके हम अपनी प्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें। और परमात्मा ही पवित्रता के सागर हैं। आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर प्योर लाइट, माइट, एनर्जी आएगी और आप पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। तो राखी बांधने के बाद कब खोली जाती है? जन्माष्टमी पे। कृष्ण के आने के बाद तो सत्युगी दुनिया में हम आ गए इस पवित्रता के सूत्र से। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये राखी दिलाती है ना। हेल्दी वेल्दी रहो, हैप्पी राखी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक।